मेरे जिले च भी एक बड़ा तकलीफदेह वाक़या होया है तो मैं जनाब नाल उनके हवाले में गुजारिश करना चाहना तो कुदरती तौर पर हाउस के उस साइड तो गिलानी साहब ने भी और इधर राणा साहब ने भी गल की और जनाब ने भी कहा कि उनके उत्ते रूलिंग देंगे। स्पीकर साहब मेरे बजुर्गों ने भी इस पुलिस महकमे की 40 साल वर्दी पाई है तो एक दिल च एहतराम भी है महकमे वास्ते, लेकिन स्पीकर साहब बड़ी तकलीफ हो रही है कि साडा सूबा जिहड़ा है पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। तुसी उनके हवाले नाल गल की कि तुसी रूलिंग देना चाह रहे हो। मेरी स्पीकर साहब गुजारिश है वे कि इस हाउस की एक कमेटी बनाई जाए बजाए इसके कि असी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टों के मुताबिक असी वेखने कि अज साडे सूबे च हो रहा है। इस हाउस की कमेटी बनाई जाए और इन वाकयात के उत्ते तफसीली तौर पर हाउस तुहानूं रिपोर्ट दे फिर जनाब रूलिंग दें। स्पीकर साहब जिस हवाले नाल मैं अज तबीयत खराब होने की वजह के बावजूद हाउस से आया वहाँ, इतने जुल्म की इंतहा है स्पीकर साहब के एक शहरी आम मुअज़्ज़ज़ शहरी जिहड़ा इस मुल्क का मेहनत काश है वो वैगन से सफ़र कर रहा सी और फ्रंट सीट से पहले जाके बह गया। मेरे जिले शेखुपुरा शहर शेखुपुरा के 32 चौक के अंदर स्पीकर साहब एक पुलिस एहलकार आया, उन्हें उन्होंने आर्डर लाया, उन्हें कहा तू आम शहरी है, मैं वर्दी पाई है, तू पिछे बहेगा मैं अगे बवांगा। तो स्पीकर साहब इस गल के उत्ते बहस मुबाहिसा होया है और उस पुलिस वाले ने उनकी लत्त च फैर मार दिता। स्पीकर साहब सानू इन्हां दी मैंटली भी चेक करना पड़ेगा, क्या ज़हनी तौर पर जिन्होंने लोगों को असी यह हथियार फड़ाए ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते क्या ज़हनी तौर पर भी इस काबिल है नहीं या नहीं है। स्पीकर साहब एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वो जर्मन शहरी सी बच्ची इंटरनेशनली आस्ट्रेलियन उनकी खबर बन गई तो वो जो शेखुपुरा का शहरी सी स्पीकर साहब वो भी तुहाडी कुर्सी वाल वेख रहा है। तो मेरी जनाब को गुजारिश है वे कि तुहाडा मेरा तो रीजन भी एक है, जिला शेखुपुरा तुहाडा गुआढ़ी भी है तो तुहाडी कुर्सी वाल जिला शेखुपुरा भी वेख रहा है कि साडे नाल भी इंसाफ किया जाए। असी तो पाकिस्तान के शहरी हाँ, बैरूने मुल्क के नहीं है तो साडे नाल भी जिहड़ा है कम अज़ कम इस हाउस की कमेटी बनाई जाए अक्रॉस द बोर्ड और इन्हां मामलात के उत्ते तफसीली तौर पर जनाब नूं असी रिपोर्ट पेश करने फिर जनाब रूलिंग दें। तो मेरी एक गुजारिश है, कल एक मेरे गुजरांवाला के मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने दसिया गुजरांवाला पुलिस के हवाले लाहौर हाईकोर्ट से केस लगा है कि 378 बंदियां उत्थे लत्तां च फैर मारे गए हैं। यह हाफ फ्राई किया गया उन्होंने और बाकायदा तौर पर लोगों दी टिंडा करके उन्होंने वीडियोज़ बना के तस्दीक की जाती है कि जी इन्होंने यह जुर्म किया। स्पीकर साहब ये क्या शरई तौर पर जायज़ है? असी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हाँ, क्या किसी इंसान के कोई भी जुर्म हो उनकी तस्दीक करना जोड़ा है वो जायज़ है? और जोड़ा मैं अपने जिले की गल की थी स्पीकर साहब उन्हें अगर वो शहरी पहले आके बह गया उन्हें टैक्स नाल ही वो पुलिस मुलाजम अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो लाचे फैर मार दिया। जी अवैस तशरीफ रखें। थैंक यू राणा साहब इसमें तो जनाब लॉ मिनिस्टर इसमें तो कोई देयर इज नो केवल इन दिस प्रोपोजिशन के देर आर एम्पल बड़े बेख्तियार बेतहाशा इख्तियार हैं इस हाउस के पास और मुझे वो देखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आइन और रूल्स के मुताबिक इस हाउस का बहुत इख्तियार है, वो किसी को जुडिशल कमेटी की प्रोसीडिंग्स में स्ट्रिप ऑफ भी कर सकता है फ्रॉम हिज रैंक्स। ये शायद किसी और एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स में नहीं हो सकता, लेकिन ये हाउस ही इख्तियार रखता है। ये जो बात अभी अवैस विर्क साहब कर रहे हैं, इतनी हाई हैंडेडनेस हो जाए कि एक वैगन में बैठने के लिए एक आम शहरी को गोली मार दी जाए कि सीट पे मैंने बैठना है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इससे कबल आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने एक केस ट्रेड ऑफ कर दिया है 4 बच्चियों के रेप के विक्टिम, 4 लोगों ने एक बच्ची को रेप किया, उसको ट्रेड ऑफ कर दिया झंग में। शेखुपुरा में ये हो रहा है, तो इसकी काइंडली आप देखें। कल हमने पार्लिमानी अफेयर मिनिस्टर से कहा था, आज आपसे कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप एज गवर्नमेंट इसमें पेनिट्रेट ना करें तो मुझे एज मैंडेटरी प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए ये यूनाइटेड नेशंस की हैंडबुक है जिसमें आप सिग्नेटरी हैं, इसमें आप सिग्नेटरी हैं अगेंस्ट टॉर्चर। इसके मुताबिक वो इख्तियार ओवरसाइट का पार्लिमान के पास है, द इंटरनेशनल ट्रीटी ए। ये रूल्स की किताब है जिसके अंदर 3 कमेटी की इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में द कंसर्न्ड ऑफिसर कुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज रैंक्स बी। ये आइन की किताब है, इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं
کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کی پارلیمنٹری اوورسائٹ کا مینڈیٹ اس ہاؤس کے پاس ہے. سی، ایسا نہ ہو کہ آپ بطور حکومت نہ کریں اور اس طرح کی لا لیسنس وہ بھی یونیفارم سے ہو. سر یہ میرا خیال ہے آپ کو میٹر چیف منسٹر تک لے کے جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پولیس کی وردی کے روپ میں یہ کیا اور ہے. میں بات کر لوں گی ان سے. سر وی نیڈ وی ول وانٹ ٹو نو اٹ ٹمارو. سر آپ سے احمد تشریف رکھیں، ہاؤس چلاتے ہیں، کل بات کریں گے. جی پٹی صاحب تسی بیٹھ جاؤ، میرے کو تواڈے والی گل ساری ہے، وہ میرے ایجنڈے تے میرے کو ساری گل ہے، تسی بیٹھ جاؤ. ایک سیکنڈ سر بیٹھیں گے، میں پھر اس طرح کیسے چلا سکوں گا. احمد دا تھنگ از بین سیڈ، میں نے لا منسٹر سے کہہ دی ہے. میں لا منسٹر ہیز دا فلور ناؤ. بگ صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے میرے پاس آئیں گے آپ؟ جی چلو جی ٹھیک، تھینک یو. جی جی احمد پلیز. سر 2 سال اویس صاحب رانا صاحب سے مل لیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. دیکھیں ویسے تو کیا مسئلہ حل ہوگا کہ پولیس نے صرف اسی بات پہ پولیس نے جا کے بندے کو گولی مار دی ہے کہ تم اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہو یا میں نے بیٹھنا ہے. کیا حل کریں گے اس کا بار کیا؟ یہ ایک جرم ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. آپ ان کے ساتھ بیٹھے. جی احمد جی ٹھیک، ہر شہری سے کی جا رہی ہے. جی 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 احمد. تقریباً 2 سال پہلے میں ایک ایڈجرنمنٹ موشن پیش کی اس ایوان دے وچ پنجاب پبلک سیفٹی کمیشن دے حوالے نال. سر تہاڈی بڑی مہربانی، بڑی نوازش، تسی اندر تے کئی دفعہ میٹنگز کیتیاں لا ریفارمز کمیٹی دے وچ، سب کمیٹی بھی بنی. سر سیکٹری لا آ کے اتنے دیکھیں احمد آپ ایک دفعہ تشریف رکھیں. وہ جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے نا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی میں نے جب اس کو بہت پروب کیا تو اس میں ریلکٹنٹ ہے پولیس اس کو بنانے میں، کیوں سے ان سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ میرا مدعا آپ کے ساتھ درست ہے. میں نے اس پہ ان کو لا ریفارمز کمیٹی میں لاسٹ ڈائریکشن دے کے بھیجی ہے، کیونکہ جب اتنی ہائی ہینڈڈنیس ہوگی تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی کرے. یہ آپ کی بڑی جائز بات ہے. یہ بجٹ کے بعد کی باتیں ہیں، اس کو دیکھیں گے. تشریف رکھیں. جی میں سر پلیز میں پیجن آنا تھوڑا فر بھائی. جی شاہ جی. جی سر میں آپ کے یہ 3 نام آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی 3 ہیں، آگے واللہ عالم اس کا کیا اینڈ ہوگا. کرنل